जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी कक्षा 10 में जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें छठा क्वेश्चन अलंकार से संबंधित होता है और अलंकार हमारे इस बार जो आने हैं वो हैं उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और रूपक अलंकार। इन सब की पहचान के लिए हमने संक्षेप में आपको इनको ढूंढने का तरीका बताया है। उपमा अलंकार में आपको पंक्ति में सम, सी, सा, सरिस, समान, से दिखाई देगा। मानवीकरण जहाँ पर प्रकृति की वस्तुओं पर या निर्जीव वस्तुओं पर मानव जैसी हरकत काम करते हुए दिखाया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है आपको पंक्ति में ज्यों, जनु, मनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो ये दिखाई देगा। अतिशयोक्ति अलंकार में आपको जब पता चलेगा कि किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, सुनने में लगेगा असंभव सी बात है। रूपक अलंकार जिसमें उपमान और उपमेय में अभेद होता है और पहचान है हमारी, उसमें आपको एक योजक चिन्ह दिखाई देगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। हमने हर चैप्टर में से जितने भी आपको काव्यांश आ रहा है उसमें से आपके लिए हमने ये अलंकार कुछ ढूंढ करके निकाले हैं हर चैप्टर में से। जैसे पहला चैप्टर है हमारा सूरदास के पद, उसमें देखिए ज्यों जलमा तेल की गागरी, यानी यहाँ हमको ज्यों दिखाई दिया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, ज्यों दिखाई दिया तो हम बिना किसी अर्थ निकाले या कुछ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, ज्यों उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रीति नदी में पावना बोर्यो, प्रीति और नदी यहाँ पर आपको ये योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं रह गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार दूसरा हमारा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें से जो हमने अलंकार के लिए छांटे हैं बेटा, देखिए सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरो मोरा। सम जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, उपमा अलंकार, सम दिखाई दिया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम दिखाई दिया, उपमा अलंकार। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छूते ही टूट गया रघुपति का कोई दोष नहीं है। कोई भी चीज़ छूते ही टूट गई तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दिया गया है कि छूते ही टूट गई, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, फूंक से पहाड़ को उड़ाना, ये भी बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, देखिए जनु, मनु, जानो, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु, सम, यहाँ सम दिखाई दिया तो उपमा अलंकार है। तीसरा चैप्टर है हमारा आत्मकथ्य। देखिए जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोल यानी गालों को अरुण बता दिया गया है, लाल सूर्य बता दिया गया है और यहाँ पर हमें देखिए योजक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, तो रूपक अलंकार। फिर आप अगला वाला देखिए, है तो हमारा वही, लेकिन जब पूरा आ गया तो इसमें हम दूसरा एक अलंकार भी पाते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं वो कवि की प्रेमिका के गालों से ही लालिमा प्राप्त करती थी, ऐसा वो कह रहा है। तो देखिए यहाँ कितना बड़ा चढ़ा करके वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला चैप्टर है आपका उत्साह।
उसमें से हमने निकाला है बाल कल्पना के से पाले। देखिए यहाँ से आ गया, के से मतलब के समान पाले हुए, तो उपमा अलंकार। अट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ पर वसंत के मौसम को कहा गया है कि कहीं सांस लेते हो। अब बताइए क्या मौसम सांस लेता है? नहीं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है क्योंकि सांस तो मानव लेता है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर माने होता है हृदय में, कहीं पर हृदय में मंद गंध पुष्पमाल पड़ी हुई है। यहाँ प्रकृति के गले में कहा है, प्रकृति का कोई गला ही नहीं होता, तो गला किसका होता है? इंसान का। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार ही है। इसके बाद है हमारा चैप्टर यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। किसी की मुस्कान से कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता है? नहीं होता, यानी बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा पाषाण, यानी कि तुम्हारे स्पर्श से कोई पत्थर भी जल बन जाएगा। तो कोई भी पत्थर पिघलकर जल नहीं बनता, ये भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार। छू गया तुमसे कि झरने लगे शैफालिका के फूल। तुम्हारे छूने मात्र से ही बबूल में से भी शैफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, ऐसा कवि ने कहा है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। तो ये आपकी किताब में से ही निकाले हुए कुछ उदाहरण हैं जिनको हमने यहाँ आपको समझाया है। इन्हें आप 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए अवश्य याद करके जाएं। धन्यवाद बच्चे, थैंक यू।